नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे मंगल जब हमारी जन्म पत्री में 10th हाउस में हो, यानी जिस भी जातक की जन्म पत्री में 10th हाउस में अगर मंगल होगा तो वो उनके जीवन में किस किस तरह की घटनाएं देता है, किस किस तरह के नुकसान देता है, फ़ायदे देता है, किस किस तरह की अमूमन घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो हम आज इसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। देखिए, 10th हाउस शनि का पक्का घर होता है और मंगल 10th हाउस में उच्च का हो जाता है। इसके विपरीत चतुर्थ भाव आता है, यानी जो इसके सामने वाला घर होता है वो चतुर्थ भाव कहलाता है और इसका स्वामी चंद्रमा है और बृहस्पति यहाँ उच्च का हो जाता है, यानी चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च का बन जाता है और मंगल यहाँ स्वयं नीच बन जाता है, यानी चतुर्थ भाव में। ये चंद्र, मंगल, शनि, गुरु, इन चारों ग्रहों से हम 10th हाउस की स्ट्रेंथ का आकलन करते हैं। 10th हाउस में हम जो देखेंगे, जिस भी ग्रह की अगर पोजीशन देखनी हो उसमें ये 3 से 4 ग्रह जरूर हमको इंक्लूड करने चाहिए, इंक्लूड होते ही होते हैं। यानी इनकी स्ट्रेंथ क्या है, चंद्र की, मंगल की, शनि की, गुरु की, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इनकी स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा दशम जो भाव है वो एक्टिव होगा और अच्छे प्रभाव देगा। तो इसके जो शत्रु ग्रह हैं वो है राहु, केतु, शनि और शुक्र। इन ग्रहों की स्थिति कैसी है, इससे भी इसके परिणाम काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। दशम में मंगल अच्छी स्थिति में हो और वो खराब प्रभाव दे रहा हो तो इसके उपाय कम कारगर होते हैं। ऐसे में हम इसके मित्र ग्रह की सहायता लेंगे। आइए दशम मंगल के परिणाम की चर्चा करते हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में 10th हाउस में मंगल होगा, ऐसा व्यक्ति निर्धन परिवार में यानी गरीब परिवार में जन्म लेकर के एक दिन अमीर आदमी बनता है। ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी पाई जाती है, संतान सुख देने वाली होती है। दशम मंगल वाले का बड़ा भाई हो, कंडीशन मैं आपको बता दूं, अगर जिस भी जातक की जन्म पत्री में दशम भाव में अगर मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति का अगर बड़ा भाई होगा तो ऐसे व्यक्ति की शानो शौकत और इज्जत, नाम शोहरत बहुत उच्च दर्जे की होती है, यानी बहुत बढ़िया होती है। ऐसे व्यक्ति की इज्जत देखते ही बनती है, ऐसे व्यक्ति की इज्जत बहुत उच्च दर्जे की पाई जाती है। अब जो दशमस्त मंगल है, यानी दशम भाव में बैठा हुआ जो मंगल है वो शनि की स्थिति के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। यानी जिस भी जातक की जन्म पत्री में अगर दशम भाव में मंगल है और उसी जन्म पत्री में हम जब शनि की पोजीशन देखते हैं, यानी वो शत्रु राशि में तो नहीं बैठा हुआ, शत्रु ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ, शत्रु भाव में तो नहीं बैठा हुआ, या दृष्ट तो नहीं हो रहा है, शनि सूर्य का मेल तो नहीं, या दृष्टि संबंध तो नहीं है। इस पर मंगल की स्थिति काफ़ी डिपेंड करेगी। जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मंगल तभी खराब होता है जब शनि खराब हो रहा हो। जितना भी जन्म पत्री में शनि मंगल को सपोर्ट करेगा, अच्छी स्थिति में होगा, वेल पोजीशन होगा, उतना ही मंगल कारगर होगा, अच्छे प्रभाव देगा। जिस भी जातक की जन्म पत्री में 10th हाउस में अगर मंगल होगा तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य अपने बड़े भाई से बनता है। यानी उसका अगर बड़ा भाई हुआ 10th हाउस में, जिस भी जातक की जन्म पत्री में मंगल है और उसका बड़ा भाई है, तो उसका बड़ा भाई उसके लिए काफ़ी लकी साबित होता है और वो कदम कदम पर साथ देने वाला होता है, दुख सुख में साथ देने वाला होता है, हर तरह से साथ देने वाला होता है। और इसके लिए धन बड़ा भाई ही पैदा करता है, या यूँ कहूँ कि मैंने आपको बताया कि बड़ा भाई उसको हर तरह से सहायता देता है। जितने ताऊ चाचा होते हैं उतने ही ये भाई होते हैं। यानी भी जिस भी जातक की जन्म कुंडली में 10th हाउस में मंगल होगा
तो उसके जितने भी ताऊ चाचा होते हैं उतने ही ये भाई होते हैं, अगर मंगल यहाँ स्ट्रेंथ पा रहा हो, यानी वो स्ट्रेंथफुल हो। ऐसे व्यक्ति की आयु 90 साल के लगभग पाई जाती है। अच्छी सेहत होती है, गृहस्थी का सुख अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ों मुकदमा में जीत हासिल करता है। सरकार से अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार तरक्की करता चला जाता है। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान हो, कंडीशन मैं आपको बता दूं, जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य लगातार तरक्की करता चला जाएगा। एक देखिए, एक तरफ से तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा है और उसके सामने वाला ग्रह दशम होता है, वहाँ अगर मंगल हुआ तो चंद्रमा और मंगल आप अपने घर में विराजमान हैं, यानी कोई किसी को नहीं देख रहा है कि वो एक दूसरे से पावर हासिल करते हैं, या यूँ कहूँ कि वो स्ट्रेंथफुल हो जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी ये वेल पोजीशन मानी गई है और ऐसा परिवार लगातार तरक्की करता चला जाता है। क्योंकि देखिए, जो चतुर्थ भाव होता है वो हमारे परिवार का होता है, खुशियों का होता है, यानी कि उस जातक के जीवन में उतनी ही खुशियाँ तरक्की लिखी होती है जब हमारा चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा भी आ जाए और सामने मंगल आ जाए। क्योंकि देखिए, एक तरफ कर्म स्थान है और एक तरफ सुख स्थान है, तो एक दूसरे के मालिक अपने भाव में बैठे हुए हैं। इससे बढ़िया पोजीशन और क्या होगी। आगे हम बात कर लेते हैं, अगर दशम में मंगल के साथ शनि हो तो ऐसा व्यक्ति शरारतें करता है, बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा व्यक्ति के पास भले ही कितनी ज़मीन जायदाद हो, लेकिन कैश फ्लो की दिक्कत रहेगी जब मंगल शनि तृतीय भाव में हो। अगर दशम में मंगल हो और पंचम भाव खाली हो तो हर तरह से उत्तम होगा। अब अगर तृतीय भाव भी खाली हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन राजा के समान होता है। अब हम मंगल की मंदी हालत के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, मंदी हालत की बात कर लेते हैं तो जहाँ तक मंगल है वो स्ट्रेंथफुल तभी होता है जब शनि उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। दसमस्त मंगल वाले की संतान देरी से होती है, थोड़ा सा अगर वो नेगेटिव हुआ तो। व्यापार में ऐसा व्यक्ति कम ही तरक्की करता है, कम ही उसको जो जिसे मैं कहूँ ऐसा जो व्यापार है, कोई भी व्यापार करता है तो वो बहुत कम चल पाता है उसका, बजाय कि नौकरी के। नौकरी में ऐसा व्यक्ति जल्दी तरक्की करता है, विशेष रूप से सरकारी जॉब में। ऐसा व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं उजाड़ होने शुरू हो जाते हैं। जब नेगेटिव मंगल हुआ दशम भाव में तो ऐसा व्यक्ति जहाँ पर भी रहेगा वहीं पर उजाड़ होने, यानी सब कुछ उजड़ता चला जाएगा, बर्बाद होता चला जाएगा। एक नेगेटिव प्रभाव मंगल का ये भी होता है। ऐसा व्यक्ति का जो बृहस्पति है वो ऐसा खराब होगा कि ऐसा खराब होगा जो संभलने से नहीं संभलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी बाप दादा का साथ बहुत कम रहता है। सूर्य भी बर्बाद होता है, यानी सेहत कमज़ोर होती है। ऐसे व्यक्ति के घर से सोना जब जब बिकेगा तो यहीं से उसकी बर्बादी का वक्त शुरू हो जाता है। कमाई और सेहत पर इसका डायरेक्ट असर होता है। लड़कों पर, यानी जो उसके अपने बेटे हैं उन पर, पोतों पर, माता पिता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हालात तब होते हैं जब तृतीय भाव से षष्ठ भाव में चंद्र सूर्य बृहस्पति हो। इससे व्यापार नष्ट होना, बसा बसाया घर उजड़ जाना, या माता पिता को बहुत घोर कष्टों का सामना करना, ये सिचुएशन देखने को मिलती है। बेटे को कष्ट इस कंडीशन में अवश्य होता है। कंडीशन एक है, दशम में मंगल और तृतीय भाव से षष्ठ भाव में चंद्र सूर्य बृहस्पति हो।
ऐसा व्यक्ति आँखों से कमज़ोर होता है जब भी मंगल दशम में नेगेटिव हो रहा हो, और जो मैंने आपको ये कंडीशन बताई, सूर्य पंचम में हो और चंद्रमा षष्ठ में हो, तो ऐसे व्यक्ति की आँखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उसे कमज़ोर दिखाई देने लगता है। एक और लक्षण बताता हूँ मैं आपको, बहुत ज़रूरी। अगर दसमस्त मंगल वाला अपने नाना के घर रहने लग जाए, यानी नानके में जाकर बस जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुरे हालात का सामना करता है और उसको आँखों का कष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति बिना कसूर के सज़ा पाता है, यानी कसूर किसी और ने किया हो और उस पर बेवजह का आरोप प्रत्यारोप लग जाए और उसे अपना सब कुछ खोना पड़े या बहुत कुछ खोना पड़े। अगर दसमस्त मंगल बिगड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर एक सेवा पकड़ ले, जिसे मैं कहूँ कि जो एक आँख से काना हो, पहली बात, एक आँख से काना हो, जो आदमी सिर्फ एक ही आँख से जिसको दिखाई देता हो वो हो, और ऐसा इंसान हो जो बहुत काला हो। नंबर 2, ऐसा इंसान हो जो बहुत काला हो। नंबर 3, ऐसा इंसान हो जो निसंतान हो, जिसकी कोई संतान ही ना हुई हो। इन 3 तरह के आदमियों की ऐसा दसमस्त मंगल वाला अगर सेवा करता है, उनकी हेल्प करता है, ज़रूरत के अनुसार उनकी सहायता करता है बुरे समय में, तो ऐसे व्यक्ति का जो दसमस्त मंगल जो बिगड़ा हुआ है, ख़राब है, नेगेटिव है, बुरा फल दे रहा है, वो शुभ परिणाम देने लगता है। आशा करता हूँ आपको ये जो जानकारी है ये बहुत पसंद आई हुई होगी। तो अगर आप अपने जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं बहुत गहराई से, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आप देखिए, आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़। आप देखिए, आपका हर कमेंट, लाइक, शेयर, और मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भविष्य में ऐसी ऐसी रोचक जानकारी, ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के वीडियो बनाने में काफ़ी प्रेरणा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी तरह से आपकी ऐसी मदद कर सकूं, ऐसी बातें बता सकूं आपको, जो मान लो आपके जीवन में कोई बुरा समय आना हो या बुरा दौर चल रहा हो, जो मैं आपको ऐसी जानकारी दे दूं कि आप इस कदम पर ये एक्शन ना लेकर के इस तरह से चलिए और वो आपको फ़ायदा पहुंचा दे, आपको नुकसान से बचा दे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में प्रेरणा मिल सके। भगवान आपको असीम सुख दे, शांति दे और खुशियाँ दे। धन्यवाद।